ये तस्वीरें भदभदा विश्राम घाट की हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। शिवकांत, आवाज आप तक अगर पहुंच रही है, क्या तस्वीरें हैं? बेहद भावुक पल ये तुषा के परिवार वालों के लिए। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, 12 दिन बाद अंतिम संस्कार किया जा रहा है। 12 मई को तुषा की मौत हुई और उसके बाद से ही परिवार यहां पर पहुंचा। लगातार मामले की जांच चल रही थी, कई तरह के आरोप लगे, कई तरह की जांच की बात की गई, तमाम याचिकाएं दोनों पक्षों की ओर से लगाई गई, चाहे वो अग्रिम जमानत की बात करें, चाहे दोबारा से पोस्टमार्टम की। लेकिन परिवार की मांग यही थी कि जब तक दोबारा पोस्टमार्टम नहीं होगा, और तस्वीरों में आप तुषा की मां को देख सकते हैं, अपनी बेटी को इस तरह से जाते देखना किसी भी मां के लिए बहुत कठिन स्थिति है। और पूरा परिवार यहां पर मौजूद है। तुषा के पिता जो लगातार अपनी बेटी के लिए उसकी मौत के बाद इंसाफ के लिए लड़ते रहे। शिवकांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवकांत, काफी भावुक कर देने वाली ये तस्वीरें। सही कहा आपने, बड़ी भावुक कर देने वाली तस्वीरें हैं। किसी पिता ने तो बिल्कुल नहीं सोचा होगा अपनी बेटी को इस तरीके से वो विदा करके आएगा। शमशान घाट उसको आना पड़ेगा अपनी बेटी को, नवविवाहिता बेटी को, जिसकी कुछ महीने पहले शादी की थी। लेकिन कुछ और आज 12 दिन के बाद सबको अगली दी जाएगी। जी बिल्कुल, तो ये तस्वीरें भोपाल की, और जिस बेटी को 5 महीने पहले घर से विदाई दी थी, विदा किया था, उसे आज दुनिया से ऐसे अलविदा कहना पड़ेगा, ये परिजनों ने सोचा नहीं था। और ये तस्वीरें आप देखिए, तमाम परिजन, माता पिता, भाई मौजूद हैं और बेहद भावुक करने वाली ये तस्वीरें हैं जो सामने आ रही हैं। माँ को संभालने की कोशिश यहाँ पर परिजन करते दिखाई दे रहे हैं। 12 दिन के बाद तुषा को इस दुनिया से विदा करने का समय आ गया है और अब मुखाग्नि दी जाएगी। लगातार ये तस्वीरें भदभदा विश्राम घाट से, जहाँ पर तुषा के चाहने वाले, जानने वाले, परिवार वाले, तमाम वो लोग मौजूद हैं जिन्होंने इस केस को बेहद नज़दीक से देखा है और तुषा मौत को केस की तरह नहीं बल्कि तुषा को एक बेटी की तरह यहाँ पर विदाई देने के लिए लोग पहुंचे हुए हैं। भोपाल के भी वो तमाम लोग इस वक्त मौजूद हैं जो तुषा को अंतिम विदाई देना चाहते थे। परिजन लगातार मौजूद हैं। भोपाल एम्स से तुषा के जब बॉडी को ले जाया गया तब भी वहां पर भीड़ देखी जा रही थी, और अब ये भदभदा विश्राम घाट की तस्वीरें जहां पर तुषा को अंतिम विदाई दी जा रही है। बिल्कुल, तुषा के पिता, तुषा की मां, उनके भाई और इसके साथ ही तमाम परिजन जो दिल्ली में थे आज भोपाल पहुंचे। और पोस्टमार्टम का जब समय चल रहा था उस समय भी परिवार काफ़ी भावुक था, और आज भी, क्योंकि हालांकि समर्थ के परिवार की तरफ से भी कुछ याचिकाएं लगाई गई थी अंतिम संस्कार में मौजूद रहने को लेकर, लेकिन परमिशन नहीं दी गई और सिर्फ तुषा का परिवार यहाँ पर मौजूद है और तमाम लोग जो इस केस से जुड़े हुए थे। तुषा की बहन, तुषा के पिता जो लगातार कभी सीएम हाउस के बाहर देखे गए, कभी इस मामले में जांच को आगे बढ़ाने की गुहार लगाते रहे, पोस्टमार्टम दोबारा कराने की बात कहते रहे, और आज जब पोस्टमार्टम चल रहा था उस दौरान भी काफ़ी भावुक तस्वीरें देखने को मिली थी। उसके बाद शव को भोपाल एम्स से अब भदभदा विश्राम घाट लाया गया। अंतिम विदाई के बाद अब मुखाग्नि दी जा रही है। भदभदा विश्राम घाट से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां तुषा शर्मा का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। महज कुछ ही महीनों पहले तुषा की शादी हुई थी जब परिवार ने अपनी बेटी को विदा किया था, और उसके बाद लगातार जिस तरह की परेशानियों का सामना तुषा को करना पड़ रहा था, माँ से तुषा वो बताती रही। और तुषा की माँ का भी ये कहना है कि वो 13 मई को भोपाल पहुंचने वाली थी अपनी बेटी को लेने के लिए, लेकिन उसके पहले ही तुषा की मौत हो गई। और आज अब 12 दिन बाद लगातार चल रही इंसाफ की लड़ाई के बाद
दोबारा पोस्टमार्टम और अब अंतिम संस्कार की प्रक्रिया की जा रही है। भदभदा विश्राम घाट पर ही अंतिम संस्कार भोपाल में ही किया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं। बिल्कुल। और जब ट्रिशा के परिजनों से बातचीत की गई, इससे पहले भी उन्होंने तमाम उन लोगों का धन्यवाद दिया जिन्होंने इंसाफ की इस लड़ाई में उनकी आवाज़ उनके साथ उनकी आवाज़ उठाई, मीडिया का धन्यवाद दिया। और अब ये तस्वीरें ट्रिशा शर्मा को अंतिम विदाई दी जा रही है। भदभदा विश्राम घाट से तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। दिल्ली से भी परिजन पहुंचे और लगातार माता पिता भाई भोपाल में ही मौजूद थे और उन्होंने ये फैसला लिया कि अब भोपाल में ही ट्रिशा का अंतिम संस्कार किया जाना है। हालांकि अभी भी कई सवाल हैं जिनके जवाब आना बाकी है, लेकिन परिवार वालों ने ये फैसला लिया कि अब ट्रिशा को, चूंकि अब दोबारा पोस्टमार्टम भी हो चुका है, ट्रिशा को विदाई देने का समय आ चुका है और ट्रिशा के परिवार वालों ने यह फैसला लिया कि भोपाल से ही ट्रिशा को अंतिम विदाई दी जाएगी, भोपाल में ही अंतिम संस्कार किया जाएगा। भदभदा विश्राम घाट से ये तस्वीरें हैं जहां पर परिजन मौजूद हैं, भोपाल के तमाम वो लोग मौजूद हैं, पुलिस की टीम मौजूद है और आर्मी के कुछ जवान भी मौजूद हैं जिन्होंने लगातार यहाँ पर मौजूदगी अपनी दिखाई और सुरक्षा व्यवस्था भी यहाँ पर पुख्ता की गई है केस की और इस पूरे मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए। और अब तस्वीरें भदभदा विश्राम घाट से जहाँ पर ट्रिशा का भाई अंतिम संस्कार करता नजर आ रहा है और अब ट्रिशा को अंतिम विदाई दी जा रही है। कुछ ही देर में मुखाग्नि दी जाएगी। भदभदा विश्राम घाट की ये तस्वीरें हैं जहाँ पर ट्रिशा का अंतिम संस्कार किया जा रहा। बिल्कुल, तो भदभदा विश्राम घाट से तस्वीरें देख रहे हैं और परिवार के लिए काफ़ी कठिन समय है। यही वो परिजन जो 5 महीने पहले उस शादी में मौजूद थे, जो अपनी बेटी को विदा कर रहे थे और किसी ने भी नहीं सोचा था कि एक जिंदा दिल लड़की, एक होनहार लड़की जिस दुनिया को अलविदा कहेगी, वो भी इन परिस्थितियों में 5 महीने पहले परिवार ने बेटी को हंसते खिलखिलाते विदा किया और आज वही परिवार बेटी को अंतिम विदाई दे रहा है। इन तस्वीरों को बयां कर पाना भी काफ़ी मुश्किल है और समझ पाना भी काफ़ी मुश्किल है, सोचना भी बहुत मुश्किल है कि आज इस परिवार के मन पर क्या बीत रही होगी, आज उस माँ के मन पर क्या बीत रही होगी जो अपनी बेटी की हर एक परेशानी को सुन रही थी, उस बेटी को उस परेशानी से निकालने की कोशिश करती रही और उसके जाने के बाद भी परिवार अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए अड़ा रहा और मौत के 12 दिन बीत जाने के बाद आज अंतिम संस्कार किया जा रहा है। कल्पना कर पाना भी बहुत मुश्किल है इस परिवार की पीड़ा को समझना। भाई जिसने अपनी बहन को गले लगाकर जब शादी में विदा किया था, आज उसी भाई ने अपनी बहन को कंधा दिया और अंतिम संस्कार के लिए मुखाग्नि की पूरी प्रक्रिया चल रही है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। बिल्कुल, तो कभी कल्पना नहीं की होगी माता पिता ने कि इस तरीके से अपनी बच्चे को, अपनी बेटी को वो विदाई देंगे, लेकिन आज ये तस्वीरें झकझोर देने वाली, बेहद संवेदनशील, जहाँ पर लगातार माता पिता को संभालने की कोशिश की जा रही है और भाई आज ट्रिशा को अंतिम संस्कार कर रहा है। मुखाग्नि की तस्वीरें कुछ देर में, जहाँ पर ये भदभदा विश्राम घाट से तस्वीरें और अब अंतिम विदाई के लिए अंतिम संस्कार की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है और हर वो व्यक्ति यहाँ पर मौजूद है जिसने ट्रिशा को बेटी की तरह माना और अपना माना, दोस्त की तरह माना और अंतिम विदाई में उसका साथ देने यहाँ पर लोग पहुँचे हुए हैं और ये तस्वीरें 12 दिन बाद अंतिम संस्कार की ये तस्वीरें सामने आ रही है भोपाल के भदभदा विश्राम घाट से, जहाँ पर ट्रिशा को अंतिम विदाई अब दी जा रही है। बिल्कुल, और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के दौरान भी, क्योंकि परिवार काफ़ी भावुक था और उस दौरान भी जब ट्रिशा की माँ से बात की गई तो भावुक माँ ने अपनी बेटी के बारे में यही कहा था कि पहले भी ट्रिशा अच्छी थी और अब वो जहाँ चली गई है वहाँ भी अच्छी ही रहेगी। लेकिन इन शब्दों की गहराइयों को समझना काफ़ी मुश्किल है और काफ़ी ज़रूरी भी है। एक माँ बाप के लिए इससे ज़्यादा कठिन समय नहीं हो सकता जब वो अपने बच्चों को अपनी आंखों के सामने जाते देखें, वो भी इन परिस्थितियों में
कि उनकी बेटी किस परेशानी से जूझ रही थी। हंसती खिलखिलाती बेटी जो अपनी शादी के समय सबसे माफ़ी मांग रही थी कि मुझे बच्चा समझकर माफ़ कर दीजिए। आज परिवार उन्हीं शब्दों को, उन्हीं पलों को याद कर रहा है। बिल्कुल, तो ट्रिशा का अंतिम संस्कार यहाँ पर किया जा रहा है और चूँकि अब ट्रिशा शादीशुदा थी, दुल्हन की तरह ट्रिशा को सजाया भी गया और हिंदू रीति रिवाज से उसका अंतिम संस्कार किया गया। और ये भी एक बात कि इस केस की और इस पूरे मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए कोर्ट ने ससुराल पक्ष से किसी को शामिल होने की यहाँ पर अनुमति नहीं दी। परिवार वाले, सिर्फ मायके पक्ष के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और ट्रिशा को अंतिम विदाई दे रहे हैं। और अब कुछ ये अंतिम तस्वीरें ट्रिशा को विदाई देते हुए सामने आ रही है, जहाँ पर ट्रिशा को अब मुखाग्नि दी जाएगी और अंतिम संस्कार की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है और अब कुछ ही देर में ट्रिशा को मुखाग्नि दी जाएगी और ट्रिशा को अलविदा कह दिया जाएगा। तो भदभदा विश्राम घाट से तस्वीरें लगातार आपके सामने हैं और 12 दिन बाद आज अंतिम संस्कार किया जा रहा है। तो भोपाल के भदभदा विश्राम घाट से तस्वीरें और क्योंकि इंसाफ की लड़ाई अभी भी परिवार जारी रखेगा। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होनी है। तमाम याचिकाएं परिवार की तरफ से लगाई गई हैं जिन पर सुनवाई होगी। ट्रिशा की मां नजर आ रही हैं आपको तस्वीरों में, ट्रिशा की बहन और तमाम परिजन। इन 12 दिनों में लगातार परिवार तमाम आरोप के साथ यही मांग करता रहा कि उनकी बेटी को, उनकी बहन को इंसाफ मिले और दोबारा से पोस्टमार्टम किया जाए जिसमें स्पष्ट हो कि आखिर ट्रिशा की मौत के पीछे का कारण क्या है, कैसे ट्रिशा की मौत हुई। 5 महीने पहले शादी और उन 5 महीनों में ऐसा क्या हुआ कि ट्रिशा ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। बिल्कुल, सभी की आंखें नम और ये अंतिम तस्वीरें, ट्रिशा को अलविदा कहा जा रहा है, अंतिम संस्कार किया जा रहा है और ये तस्वीरें सामने आ रही है भदभदा विश्राम घाट की।